तरन्नुम अली। दोस्तों, जब भी हम कश्मीर और वहां की खवातीन के बारे में सोचते हैं तो एक डरी सहमी झलक हमें दिखाई देती है और इसी सोच में हम फंसे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। आगे बढ़ने के मामले में यहाँ की औरतें नजीर पेश कर रही हैं। अब वो खेल भी रही हैं, जिम भी जा रही हैं और हर वो काम कर रही हैं जिसे कभी मर्दों की जागीर माना जाता था। कश्मीर की फिजा में अब खवातीन के लिए फूल खिलने लगे हैं और बदलाव की खुशबू महकने लगी है। तो मुलाकात कीजिए ईमान असलम से, जिन्होंने फीमेल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलकर बड़े बदलाव की शुरुआत की है। तो आइए इस्तकबाल कीजिए ईमान असलम का और मेरे साथी अभय उपाध्याय का। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। अभय जी, क्या ख्याल है कि इससे पहले हम ईमान से बात करें, नजर डाल लेते हैं उनके सफर पर? जी बिल्कुल, जरूर। ईमान ने कार ड्राइविंग का फन एक मर्द इंस्ट्रक्टर से सीखा। उसने साल 2018 में हुम्हामा में अपना ड्राइविंग स्कूल खोला। स्टीरविगो के नाम से चल रहे इंस्टीट्यूट में लड़कियों और खवातीन को ड्राइविंग की पूरे प्रैक्टिकल तरीके से तरबियत फराहम की जाती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड को पहले सिखाया, जो मेरी पहली स्टूडेंट थी, उसी से मेरी चेन बन गई। उसके बाद मैंने एक पोस्ट अपना यकजोत पे डाला, तो यकजोत से वहाँ से मतलब हर एक ने अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके बाद ही मेरी एडवर्टीजमेंट हो गई, तो मैंने वहीं से शुरू किया ये काम। शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ईमान के मुताबिक वो हमेशा से ही ड्राइविंग में दिलचस्पी रखती आई है और दीगर खवातीन और लड़कियों को भी ये हुनर सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट कायम किया। कई लड़कियां और खवातीन कार चलाना चाहती हैं, लेकिन वो मर्दों से ड्राइविंग के उसूल सीखने में काफी हिचकिचाहट और मुश्किल महसूस करती है। ईमान का कहना है कि उसके इस इंस्टीट्यूट के जरिए 150 लड़कियां ड्राइविंग के गुर सीख चुकी हैं। अब ऐसी लड़कियां और खवातीन कारें चलाने के लिए पूरी तरह से अहल बन चुकी हैं। यहाँ तरबियत पाने वाली लड़कियों ने बताया कि वो एक खातून इंस्ट्रक्टर के जरिए ड्राइविंग सीखकर काफी इत्मीनान महसूस करती हैं और उन्हें ड्राइविंग के रुमूज आसानी से समझ आ जाते हैं। खवातीन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि तमाम इलाकों में इस तरह के इंस्टीट्यूट कायम हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि हर एक यहाँ आ जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी टीचर है। इसने हमें अपलिफ्ट किया। शी इज शोइंग अस स्टेप वाइज, तो बहुत अच्छा सिखाती हैं। ड्राइविंग भी और स्कूटी भी सीखी है मैंने यहाँ से। मैं मैरिड हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप किसी मेल के पास सीखो। फाइनली मैंने सुना यहाँ पे ऐसे हैं, तो मैं खुश हो गई। मेरे हस्बैंड ने भी बोला हाँ जाओ। मुझे शौक है, पहले से ही था मुझे बचपन से गाड़ी सीखने का। पर प्रॉब्लम ये थी कि हम एक अनकंफर्टेबल फील होती है एक मेल के पास। तो लास्ट ईयर में आ गई थी यहाँ पे विंटर्स में। तो फिर मैंने पेरेंट्स को बोला, अपने पापा को, तो वो बहुत खुश हुए। दीगर अहम स्किल्स की तरह ड्राइविंग भी आजकल हर फर्द के लिए यकसा अहमियत की हामिल है। इस मामले में सिनफी तहफ़्फ़ुज़ात रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। ईमान का कहना है कि इस मसाबकती दौर में खवातीन भी हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। कश्मीर में वक्त आ गया है कि खवातीन आगे आएं और बता दें कि वो खुद मुख्तार बन सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बड़गाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। ईमान, हमने देखा कि आपने किस तरह से ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। मुश्किलें आपको काफी पेश आई जब आपने ड्राइविंग सीखी थी, जब आप शुरुआत कर रही थी, क्योंकि आपसे पहले वहां पर कोई भी फीमेल इंस्ट्रक्टर नहीं था, सभी मेल इंस्ट्रक्टर थे। तो कितनी मुश्किल आई, घर वालों को आपने कैसे तैयार किया कि आप मेल इंस्ट्रक्टर से ही सीखेंगी, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था? मैम, मुझे बहुत ड्राइविंग का शौक़ था बचपन से ही। मैंने 10th पास किया, उसके बाद मैं गाड़ी सीखने के लिए
गई तो घर वालों ने मुझे अलो नहीं किया, बोला वहाँ मेल इंस्ट्रक्टर है तो आप नहीं जा सकते हो। तो मैंने अपनी कज़न को बोला कि आप भी आ जाओ, फिर उन्होंने बोला कि जो अब आप 2 हो तो आप जा सकते हो सीखने के लिए। उसके बाद मैंने अपनी ड्राइविंग जो सीखी वो मेल से सीखी, मगर मैं प्रेफर करती थी कि वहाँ पे फ़ीमेल होनी चाहिए, मगर उन दिनों ऐसा कुछ था नहीं कि कश्मीर में कि फ़ीमेल को सिखाए। तो ऐसे करके मैंने अपनी जो ड्राइविंग है वो सीखी। इसके बाद जब आपने ये खुद बीड़ा उठाया कि दूसरी जो खवातीन हैं उनको सिखाया जाए, ड्राइविंग सिखाई जाए, तो फिर आपने इसको कैसे प्रोसेस को शुरू किया? आपके घर वालों ने पहले तो ठीक है आपको इजाज़त दे दी, लेकिन ये ड्राइविंग स्कूल खोलने का जब आइडिया आया आपके मन में तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा? शुक्र अल्लाह का कि घर वालों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एक्चुअली मेरी फ्रेंड जिसको मैं पहले ट्रेन किया वो मेरी फ्रेंड थी, उसके पापा बीमार थे, उनको डायलिसिस चल रहा था, तो वो मेरे पास आई। उनके पास कोई मतलब घर में था नहीं, उनका ब्रदर कोई नहीं था। तो जब वो मेरे पास आई उन्होंने बोला कि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे अपने पापा को डॉक्टर के पास लेना होता है। तो मैं कज़न्स को फ़ोन करती हूँ, मैं रोती हूँ कभी, क्योंकि मैं अपने पापा की हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे मुझे आप गाड़ी सिखाओ। तो वहीं से मैंने स्टार्ट सिखाना किया। तो घर वालों ने भी किया, मेरे पापा ने भी मुझे सपोर्ट किया बहुत। उन्होंने भी बोला कि आप अगर ये काम कर सकते तो आप करो स्टार्ट। उन्होंने भी मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि, और ये सही भी है तरन्नुम कि अगर सपोर्ट घर से ही मिल जाए तो फिर आगे बढ़ने की जो राह है, चाहे वो जितनी भी मुश्किल हो, वो आसान हो जाती है। तो ये कितने दिनों पहले आपने ड्राइविंग सिखाना शुरू किया, और क्या आपने इसके लिए कोई जगह ली, कोई ऑफिस खोला, और अभी कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं इसके लिए? मेरे पास अभी लगभग 15 क्लाइंट्स आते हैं जिनको मैं ट्रेन करती हूँ। तो पहले मैंने एक मॉडल आया, उन्हीं पे उनको सिखाया। उसके बाद ही मैं डायरेक्टली गाड़ी नहीं देती हूँ, पहले उनको 3 दिन पढ़ाते हैं। 3 दिन के बाद उनको हम एक ग्राउंड में लेते हैं। ग्राउंड में जब हमें लगता है कि ये यहाँ पे इनकी स्टीयरिंग थोड़ी बहुत ठीक होगी, उसके बाद हम कॉलोनी में इनको ट्रेनिंग देते हैं लगभग 2-3 दिन। तो उसके बाद ही इनको हम जो मेन रोड पे सिखाते हैं ड्राइविंग। तो ये जो आपसे सीखने के लिए जो भी महिलाएं या लड़कियां आती हैं, ये पर्सनल यूज के लिए सीखती हैं या फिर उसका कोई कमर्शियल एस्पेक्ट भी है? उनको लगता है कि ड्राइविंग अगर सीख जाएंगे तो इससे मुझको कहीं काम भी मिल जाएगा, या अपनी कैब या टैक्सी सर्विस, क्या ऐसी भी कोई गुंजाइश है? जो भी आज तक मेरे पास आए, मतलब हर एक को अपनी अपनी, वो पहले मुझे प्रॉब्लम्स अपने बोलते हैं, क्योंकि किसी की पोस्टिंग दूर होती है, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस वजह से वो आती है ड्राइविंग सीखने के लिए। क्योंकि किसी को छोटे बच्चे होते घर पे, उनको स्कूल लेना होता है, छोड़ना होता है, तो उस वजह से भी वो ड्राइविंग सीखने के लिए आती है। ड्राइविंग एक नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि ये बहुत मतलब हर एक, पहले ये लग्जरियस बोलते थे अगर कोई भी गाड़ी सीखे, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम पे ये नेसेसिटी है, हर एक को जरूरी है गाड़ी सीखना, खास करके औरतों के लिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। ईमान, इससे पहले आप जिम ट्रेनर थी, तो फिर आपने वो जॉब क्यों छोड़ दी? क्योंकि मैंने अपना स्टार्ट किया था, वहाँ से मैंने जॉब छोड़ा। मैं जिम ट्रेनर थी, तो उसके बाद ही मैं अपना कुछ स्टार्ट करना चाहती थी। क्योंकि आप यहाँ देखो कश्मीर में हर एक फील्ड में लड़कियाँ आगे चल रही है, तो ये फील्ड मुझे लगा कि इस फील्ड में कोई नहीं मतलब जाना चाहता है, तो इसमें इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया। मैंने सोचा मैं स्टार्ट करूंगी तो दूसरी लड़कियों को भी हौसला मिलेगा, इससे वो भी स्टार्ट कर सकते, वो भी अपना रोजगार कमा सकती है इसमें। जी, जैसे आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां ड्राइविंग सीखने के लिए आ रही हैं, लेकिन जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है तो बहुत सारे काम नहीं चल रहे हैं, तो आपके काम पर इसका कितना असर हुआ है? क्या लोग कम आने हुए हैं या फिर ज्यादा लोग आने लगे हैं सीखने के लिए? क्या असर हुआ है कोरोना का? पहले तो जी मैम, पहले लॉकडाउन की वजह से काम बहुत कम हुआ। उसके बाद ही फिर धीरे धीरे सब ने शुरू किया काम। मेरे पास कोविड में बहुत सारे आए, क्योंकि वो बोलते थे कि हम डरते हैं लोकल्स में जाना, क्योंकि नहीं पता होता कि किसको क्या है, तो उस वजह से मेरे काम पे जो उतना असर नहीं पड़ा। कोविड में ज्यादा मेरे पास आए सीखने के लिए।
जी अभय जी, एक कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताएं क्या सवाल है? हेलो हेलो जी आपकी आवाज हमें आ रही है, अपना सवाल पूछें, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मेरा सवाल ईमान से था कि किसी भी एज में क्या हम गाड़ी सीख सकते हैं, या इसके लिए मतलब 18 प्लस, क्या 45 की एज में हम गाड़ी सीख सकते हैं? जी ठीक है, ईमान ने आपका सवाल सुन लिया है। ईमान, हमारे जी हाँ, कॉलर का सवाल है कि क्या जी बताएं ईमान। जी हाँ, आप आ सकते हो। 18 से एबो होना चाहिए, किसी भी कोई भी एज ग्रुप में, मतलब चाहे वो 45 हो, 50 हो, 60 हो, 18 से हम स्टार्ट करते हैं। 18 से ये होना चाहिए एबो, कोई भी एज ग्रुप का जो है वो सीख हाँ बिल्कुल, सकते हैं। ये सही बता रही हैं सबको, ये तो सामान्य सी बात है। शायद जिन्होंने फोन करके पूछा था उनके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या 45 की एज में जाने पर मैं सीख सकती हूँ क्या, तो उसका कोई कानूनी पहलू से ज्यादा ये शायद उनके मन में था कि कहीं कंफ्यूजन, सीखने में कोई परेशानी आएगी। तो एज तो हम लोग सभी जानते हैं कि सिर्फ एक नंबर है, और अगर आपका जज्बा है सीखने का तो क्यों नहीं सीख सकती हैं। 45, 50, 60, 70 की उम्र में भी कार चलाई जा सकती है और सीखी जा सकती है। हाँ ये जरूर है, जैसा ईमान ही बोल रही थी, हम सभी लोग जानते हैं 18 साल की उम्र होना जरूरी है, उसके बाद ही किसी को भी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस मिल पाता है। तो क्यों नहीं सीख सकते, जरूर सीख सकते। आप जहाँ कहीं भी हो एक कार होनी चाहिए, आप कहीं ड्राइविंग स्कूल में जाएं या फिर कोई ईमान जैसे इंस्ट्रक्टर के पास पहुंचे। जी बिल्कुल। ईमान, जो अभी आपका इंस्टीट्यूट है उसकी एक ही ब्रांच है या फिर आपने कई अलग अलग जगहों पर इसकी ब्रांच और भी खोली है? नहीं मैम, अभी तो एक ही ब्रांच है। मुझे बहुत सारे फोन्स आते हैं कि आप अपना ब्रांच श्रीनगर में खोलो, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट से फोन आते हैं कि अपने ब्रांच आपने हुमामा में स्टार्ट किया, अब श्रीनगर में भी, बारामूला से भी फोन आते हैं कि आप हर एक जगह अपनी ब्रांच ओपन करो ताकि हर कोई अवरोध जो है वो गाड़ी सीखे चलाना। तो अभी ईमान आप ही सिखाती हैं, कोई और भी स्टाफ आपने रखा है? क्योंकि आपने बताया फिलहाल अभी 15 कैंडिडेट्स हैं आपके पास, तो आप सबको अटेंड कर लेती हैं या फिर उनको सिखाने के लिए किसी और हेल्पर की जरूरत पड़ती है आपको? जी मेरे पास दूसरे इंस्ट्रक्टर भी है, हम दोनों इकट्ठे सिखाते हैं। हम उनको ट्रेन करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। जी, तो आपने जब ये अपना नया वेंचर शुरू किया था, जब ड्राइविंग स्कूल को शुरू किया था, कोविड से पहले और दो जी ईमान अभी आपसे मुखातिब होते हैं। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी हेलो हेलो जी बताएं। जी, मुझे ईमान से पूछना था कि अगर मैं बहुत खुश हुई कि मैंने प्रोग्राम देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लड़की आगे आ रही है, तो मुझे मैम से पूछना था ये क्या, मतलब मुझे भी सीखने का बहुत शौक है, तो मुझे क्या उसके लिए करना है, कब आना है? जी ईमान ये बताएं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कब आना है उनको आपके पास, कैसे मुलाकात करें आपसे? हमारा बैच जो है वो दूसरा 25 को स्टार्ट हो रहा है, तो वो उस टाइम पे आ सकती है, तो उसको हम गाड़ी सिखाएंगे चलाना। चलिए ठीक है, उनको आपने जवाब दे जी दिया। अभय जी, अभय हाँ तरन्नुम, जो मैं एक सवाल पूछ रहा था, ईमान से जानना चाह रहा था कि ये जो सिमुलेटर है शायद आपके पास, मैंने देखा वो एक मॉडल है जिसमें आप बैठा कर सिखाते हैं, तो वो कहाँ से मंगवाना पड़ा, उसको कैसे आपने प्रोक्योर किया, उसमें क्या कितना खर्चा आता है, उसमें कितना प्रोसेस में आपको कितना वक्त लगा इन सब में अरेंज करने में? उसमें ज़्यादा नहीं, हमने वो एक वर्कशॉप से लिया जो पुरानी गाड़ियों का सामान बेचते हैं, तो उनसे हमने वो सामान इकट्ठे किया, फिर वो दूसरे को दिया, उसने वो मॉडल बनाया, तो उसी पे हम वो क्लास वगैरह इनको पहले देते हैं। सिमुलेटर पे इनको 3 दिन गियर कब अप करना होता है, डाउन कब करना होता है, एक्सीलेटर से क्या होता है, ब्रेक से क्या होता है, क्लच से क्या होता है, पहले वो हम 3 दिन इनको पढ़ाते हैं, उसके बाद ही गाड़ी देते हैं। डायरेक्टली गाड़ी हम नहीं देते स्टूडेंट्स को। जी बहुत बढ़िया। तो तरन्नुम, जो मैं सवाल ईमान से कर रहा था उसकी वजह यही थी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। सिमुलेटर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत
कॉम्प्लिकेटेड मशीन या कहीं और दूसरी जगह से मंगवाई जाए। गाड़ी सिखानी है तो कहीं उसका मॉडल लेकर खुद से भी तैयार करके किया जा सकता है। आप कुछ बोल नहीं थे। बिल्कुल, और ये इनकी एक बहुत बढ़िया कोशिश है। अभय जी, मैं ये कह रही थी कि अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो फीमेल्स होती हैं वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि फीमेल्स अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं? ईमान, आपसे जानूंगी, क्योंकि आप खुद भी फीमेल हैं, आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं और फीमेल्स को ही सिखाती हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों ऐसा लोग कहते हैं? मेरे हिसाब से तो फीमेल ही अच्छे से ड्राइव करती है। आप देखिए एक्सीडेंट्स होते हैं, फीमेल हमेशा केयरफुली ड्राइव करती है, वो ऐसे रफली ड्राइव नहीं करते हैं। वो पहले सोच समझ के, अगर उसको स्पीड इंक्रीज करनी होगी, पहले वो राइट लेफ्ट लड़कों की तरह नहीं किया, स्पीड इंक्रीज की, फिर आगे कोई भी आया उसको ठोक दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब फीमेल सोच समझ के गाड़ी चलाती है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है वो फीमेल ही है, फीमेल ड्राइवर ही होती है एज कम्पेयर टू मैन। जी अभय जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्यों ऐसा लोग कहते हैं? हाँ, एक सवाल ये भी है ईमान की, जैसे लोग कहते हैं कि सिर्फ जो बच्चियां हैं और महिलाएं हैं, अगर वो जाती हैं ड्राइविंग सीखने के लिए तो उनको आप जैसे इंस्ट्रक्टर हो, फीमेल इंस्ट्रक्टर जो वही सिखाएं, ये कितना सही है? क्या लगता है कि जिस तरीके से सारी दुनिया ओपन हो रही है, प्रोग्रेसिव हो रही है, उसमें इस तरीके का डर वाजिब है क्या? ईमान, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जैसा आपने कहा कि जब आपने सीखने की शुरुआत की तो घर से ये सवाल लोगों के मन में आया कि कोई फीमेल इंस्ट्रक्टर हो तभी आप जाएं तो आपके लिए वो महफूज होगा आपके लिए सीखना। अभी भी ऐसे हालात होंगे बहुत लोगों के सामने, बच्चियों के सामने। आपको क्या लगता है कि ये किसी डर की वजह से है, या फिर एकदम से लोग अभी इतनी खुली सोच के हो नहीं पाए हैं कि किसी मेल इंस्ट्रक्टर के पास ही बच्चियों को भेजे गाड़ी चलाना सीखने के लिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि लड़कियां हर एक फील्ड में आगे जा रही है। तो मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले तो बहुत सारों ने फ़ोन किया, आपके पास वहाँ से ड्यूअल सिस्टम है, कंट्रोल है, क्योंकि हमारी ड्राइविंग स्कूल की गाड़ियों में ड्यूअल सिस्टम लगा के होता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास अगर कोई भी गलती स्टूडेंट करेगा तो मतलब गाड़ी किसी में लग जाएगी। वो पहले मतलब उनको डर लगता था कि फीमेल्स, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 150 स्टूडेंट्स को सिखाया, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी मतलब मैंने कहीं पे लगाई है। जो भी सीखा मैंने, जिनकी भी मतलब जितने स्टूडेंट्स आए मैंने उनको अच्छे से ट्रेन किया। नहीं, एक जो मेरा सवाल था आपने जवाब दिया, वो तो खैर वो भी बहुत जानकारियों से भरा है। सवाल ये था कि जो एक पाबंदी लगा दी जाती है कि नहीं, कोई अगर बच्ची सीखना चाहती है, कोई महिला सीखना चाहती है तो किसी फीमेल इंस्ट्रक्टर के ही पास जाएं, मेल इंस्ट्रक्टर के पास नहीं जाए सीखने के लिए, जाए जो शर्त आपके साथ भी शुरुआत में थी। तो क्या इस तरह की पाबंदी, इस तरह की सोच सही है उस वर्ल्ड में जहां बहुत ही प्रोग्रेसिव हो रही है दुनिया, ओपन हो रही है? जी सर, देखिए हर एक घर में अलग अलग माहौल होता है। कोई प्रेफर करता है फीमेल के पास सीखना, कोई प्रेफर करता है मेल के पास सीखना। ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में मतलब कैसा माहौल होगा। मैं अपनी फैमिली की बात करूंगी, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे अलो नहीं किया पहले कि मेल के पास सीखना, तो वो भी चाहते थे कि कोई फीमेल ही सिखाए। बट उन दिनों ऐसा नहीं था, तो मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास वही लड़की आती है जिनके मतलब जो मुझे बोलते हैं कि हमारे घर वाले हमें अलो नहीं करते मेल के पास सीखना, हम एक फीमेल के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, एक सिक्योरिटी हमें मिलती है कि जब हम फीमेल के पास सीखने जाते हैं। हमारे घर में वो टेंशन नहीं रहते क्योंकि उनको पता है कि वो फीमेल ही सिखाती है वहाँ। तो अब जैसे आप बता रही हैं पूरे स्टेट से, अलग अलग इलाकों से आपके पास खत आ रहे हैं, टेलीफोन आ रहा है कि वहाँ भी लोग, ये बच्चियां, महिलाएं ये सब सीखना चाहती हैं ड्राइविंग, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? सर, मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने ब्रांच खोलूँ ताकि हर कोई लड़की जो है वो गाड़ी सीखे चलाना, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो जो भी कोई काम है वो खुद से करे। क्योंकि गाड़ी एक मतलब मेरे हिसाब से एक बैकबोन की तरह है, क्योंकि बहुत हर एक घर में प्रॉब्लम्स होती है। ये नहीं है जरूरी कोई बीमार होता है या किसी के घर में बाप नहीं होता है या भाई नहीं होता है। जी बिल्कुल। तरन्नुम, एक और कॉलर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो,
हेलो जी बताएं, अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं? मैं नौगम से बोल रहा हूँ। नौगम कहाँ से? श्रीनगर। जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए, आवाज साफ नहीं है, दोबारा इनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। तरन्नुम। बिल्कुल अभय जी, मैं एक चीज ईमान से जानना चाह रही थी। जैसे इन्होंने शुरुआत में बताया कि इनकी फैमिली ने इनका सपोर्ट किया, लेकिन क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर बदलाव अब शुरू हुआ है, चीजें बदल रही हैं, वहाँ का जो यूथ है वो आगे आ रहा है, नई नई चीजें कर रहा है, बहुत अलग अलग फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं। क्योंकि जब ईमान ने काम शुरू किया तो ये एक बहुत नई तरह की चीज थी किसी लड़की के लिए। तो क्या कुछ ऐसे लोग थे जो इनका हौसला कमजोर करने का भी काम कर रहे थे, जो इन्हें मना कर रहे थे ये सब करने से? क्या कुछ ऐसे लोग थे ईमान? जी हाँ, ऐसे भी बहुत लोग थे। मतलब जब भी मैं किसी को, पहले जब स्टार्टिंग में मैं किसी को बोलती थी कि मुझे अपना ऐसे ड्राइविंग स्कूल खोलना है फीमेल्स के लिए, तो सब बोलते थे कि हाँ मेल्स खाते, आप कैसे निकलोगे सिखाने के लिए, लोग क्या बोलेंगे। मगर मैंने उसकी तरह नहीं देखा। मैंने हमेशा, मुझे मतलब आगे जाना था। मैंने अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगी थी, उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आपको सिखाना है तो आप सिखा सकते हो। तो उस वजह से मैंने किसी और की तरह ध्यान नहीं दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अपना काम करना था, मैंने हमेशा उसके ऊपर फोकस किया है। यानी जो आपकी फैमिली है वो हमेशा आपके साथ खड़ी रही। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी हेलो जी, बताएं, सवाल बताएं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ईमान जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हर एक एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए बस एक ही पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है जब वो सीखे ना अच्छे से, चाहे वो एज यंग एज के हो लड़कियां, या मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड कितना होना चाहिए कि मतलब डिफरेंट एज के सीख पाए ना अच्छे से, कितना लिमिटेड टाइम होना चाहिए? जी ईमान। ईमान आपसे सवाल यही पूछ रही थी जो हमारी कॉलर थी, उसी एज ग्रुप के बारे में पूछ रही थी कि कितनी उम्र होनी चाहिए इसको सीखने के लिए। हाँ, वो मैंने आपको 18 से ये होना चाहिए, 18 एज होनी चाहिए। 18 से अबो जितने भी, मतलब 50, 60, 30, 40 जिस भी एज ग्रुप में, मतलब वो हम गाड़ी सिखाते हैं, बस 18 प्लस होना चाहिए। तो किसी भी एज ग्रुप में जी बिल्कुल, यही सवाल जो हमारी पहली कॉलर का भी था। तरन्नुम, ये देखिए कि इस प्रोग्राम के होते ही जो भी कॉल्स आ रही हैं उसमें आप देखें जो 3 कॉल्स तो बहुत सारी आ रही हैं, जो हमने 3 कॉल्स ली उसमें 2 तो सीधे सीधे यही सवाल था कि किस उम्र की महिलाएं इसको सीख सकती हैं। मतलब कि जरूरत भी है, क्यूरियोसिटी भी है, सीखने की चाहत भी है। हाँ, कहीं एक हिंड्रेंस है, कहीं एक बाधा है जो उनको लगता है कि शायद उम्र मेरी बढ़ गई है तो शायद मेरे लिए सीखना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अभय जी, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कभी भी सीख सकते हैं, वो किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। और एक बार फिर से सबको याद दिलाते चले, वही 18 साल की उम्र है, उसके ऊपर आप पहुंचकर अगर आप सीखते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। कानून में ये गलत नहीं होगा अगर आप सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो। अच्छा ईमान, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी। जैसे इस वक्त कोरोना का टाइम चल रहा है, आपके पास जो भी लड़कियां सीखने आती हैं तो आप प्रिकॉशंस का कितना ख्याल रखती हैं? प्रिकॉशंस का हम बहुत ख्याल रखते हैं। हम सैनिटाइज कराते हैं गाड़ियों को, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम मास्क बोलते हैं पहनने के लिए, हैंड ग्लव्स लगाते हैं, सैनिटाइज कराते हैं, तो तभी जाके उनको हम गाड़ी सिखाते हैं। चलिए तरन्नुम, में तो बहुत अच्छी बात है, प्रिकॉशंस लेती हैं। और अभी फिर से जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे कोरोना का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। और दिल्ली तो खास करके वहाँ मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा एक बार फिर से बढ़ने लगी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो भी सीखने आते हैं उनके लिए सैनिटाइजेशन की इम्पोर्टेंस लोग समझते हैं और इतने एहतियात बरत रहे हैं।
बिल्कुल। तो यहाँ पर अभय जी मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए और घर पर रहिए। आदाब।